अभी 8 करिए। ये वैसे होगा, ए इनवर्स बी इक्वल्स टू सी, वैसे वाला ही है। इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा एक छोटा सा। इन्होंने, देखो, एक होता है ट्राइवियल सॉल्यूशन। ठीक है, मैं कहने लगूं हम्म। तुम्हें 2x + 3y +4z इज इक्वल टू 0, 5x + 6y +7z इज इक्वल टू 0, 8x + 9y +10z इज इक्वल टू 0। सॉल्व करो। तो इसका एक ट्राइवियल सॉल्यूशन है। हिट एंड ट्रायल नहीं कहते उसे। ट्राइवियल सॉल्यूशन क्या है? x = 0, y = 0, z = 0। है हम्म। ना? ये कब आता है? जब इक्वेशंस होमोजीनियस होती हैं। होमोजीनियस। होमोजीनियस इक्वेशंस पता है क्या होती हैं? शायद भूल गया लेकिन। इसकी डिग्री क्या है? वन। इसकी, वन। इसकी। वन। जब इक्वेशन में हर टर्म की डिग्री 0 होती है और राइट हैंड साइड 0 होता है, मतलब कांस्टेंट नहीं होता। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड अ होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, आया ना बोल भाई। डिग्री जीरो होगी। नहीं, इसकी डिग्री 1 हो गई ना लेफ्ट हैंड साइड की। हाँ हाँ। अच्छा ये बता, 2x² + 5x + 7 इसकी डिग्री क्या है? टू। क्या ये होमोजेनियस इक्वेशन है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री 2 क्योंकि है, इसकी 1 है, इसकी 0 है। तो इसका ट्राइवियल सॉल्यूशन x = 0 हो ही नहीं सकता। हम्म। ठीक है, अगर ये होती 2x² + 5y² +7z² इज इक्वल टू 0, इसकी डिग्री क्या है? 0। इसकी क्या है? 0। हम्म। इसकी क्या है? 0। हम्म। हम्म। x = 0, y = 0, z = 0 इसका सॉल्यूशन होता है। इसे ट्राइवियल सॉल्यूशन कहते हैं। हम्म। ये सिर्फ होमोजेनियस इक्वेशंस के केस में होता है। समझ गया। ठीक है, होमोजेनियस इक्वेशन हाँ। कौन सी होती है? जिसके सारे टर्म्स की डिग्री सेम हो और राइट साइड में कांस्टेंट 0 हो। इन सब में राइट साइड में कांस्टेंट 0 है। हम्म। सबकी डिग्री सेम है एलएचएस की। हम्म। जिसका ट्राइवल सॉल्यूशन है x = 0, y = 0, z = 0। समझ गया। तो यहाँ पे देख, यहाँ पे भी राइट हैंड साइड 0 है हाँ। और लेफ्ट हैंड साइड की डिग्री सेम है सबकी। हम्म। तो इसका एक ट्राइवल सॉल्यूशन हो गया x = 0, y = 0, z = 0, जिसका लैम्डा से कोई लेना देना नहीं है। हाँ। लेकिन इन्होंने ट्राइवल सॉल्यूशन नहीं पूछा है, इन्होंने नॉन जीरो सॉल्यूशन पूछा है। हम्म।
नॉन जीरो सॉल्यूशन अब चाहिए हमें, अब क्या करें? ठीक है, अब क्या करें? ये कांस्टेंट चला, इनका डिटर्मिनेंट बना लो। λ-1, λ-1, 2, 3 λ+1, 4 λ-2, 3 λ+1, 2 λ, λ+3, और 3 टाइम्स λ-1, राइट? हाँ। इसे सॉल्व करके इक्वल टू जीरो कर दो, उससे लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। हम्म। बेसिकली हमने डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू जीरो कर दिया। लेकिन ये जीरो क्यों है, हमें क्या पता। हाँ, बता तो रहा हूँ। तो हमने डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू जीरो कर दिया बेसिकली। हम्म। अगर डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। हाँ। अगर डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू जीरो होगा तो क्या होगा? मल्टीपल सॉल्यूशन होंगे। मल्टीपल सॉल्यूशन, यानी कि नॉन जीरो सॉल्यूशन आ जाएगा ना। हाँ। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा है, नॉन जीरो सॉल्यूशन के लिए लैम्डा की वैल्यू बता दो बस। इसे हम्म। कर लिए, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। समझ गया। ये तो बहुत ज्यादा लंबा आएगा। ये मेहनत क्यों कर रहे हैं? तो
मैं ही तो सोच रहा था इतनी मेहनत क्यों कर रहा है। एक काम करते हैं, ऑप्शन उठा, वन डाल दे, तो ये हो गया -1 -1 2। हम्म। यहाँ डाल, सॉरी 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 माय बैड, वन डाला ना, 0 0 2, जीरो जीरो। ये हो गया 4, ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 0। इसमें 2 रोज या 2 कॉलम्स आइडेंटिकल है क्या? हाँ। कहाँ है? हाँ नहीं, आइडेंटिकल तो नहीं है, वो आगे पीछे तो है। ये तो हाँ। 0 नहीं होगा ना फिर डिटर्मिनेंट, चाहे तू एक्सपैंड करके देख ले। हम्म। कैसे करेगा, इससे एक्सपैंड करेगा ना, 16 हाँ। -4, 12 आएगा, हम्म। 12 2 24 आएगा, वैसे ही 0 नहीं होगा, तुझे पता है। हम्म। अब मान ले 2 डाल के देख ले, 2 डाल के क्या आएगा? 2 से 1 1 2 7, 8 -2, 6, 6। 6 7, और फिर हम्म। 2 से 4, 5 और 3। इसके भी 2 रोज या 2 कॉलम्स आइडेंटिकल है क्या? नहीं। नहीं, 3 डाल के देखते हैं। 2 2 2, हम्म। 10, 12 हम्म। -2 10, 3 3 9 हम्म। -1 10। आगे करने की हाँ। जरूरत नहीं, 0 हो गया ना। दो क्या? कॉलम्स आइडेंटिकल हो गए ना। नहीं समझ में कैसे आया? कैसे? अभी थोड़ी ना तीसरा तो निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, वैसे हो चुका है, लेकिन चल कोई बात नहीं, तेरे को समझाता हूँ। ये आ जाएगा 6 6, 3 दूनी 6, तीनों ही रो कॉमन हो गए। मैं पहली रो में से 2 निकाल रहा हूँ, दूसरी रो में से 5 निकाल रहा हूँ, कॉलम में से तीसरे में से 3 निकाल रहा हूँ, तो अंदर क्या बचेगा? 1 1 1 1 1 1 1 1 1। अब तो आइडेंटिकल हो गए, हाँ। अब तो 0 हो गया। हाँ। तो पहले कॉपी कर, फिर मेरे को जो बोलना है बोलूंगा। हाँ एक second। हाँ। ये स्क्रीन हटा रहा हूँ 1 सेकंड के लिए, दोबारा नहीं आएगी, मतलब लिखा हुआ नहीं आएगा, टाइप वाला तो आ जाएगा। हटा दूं? हाँ। हाँ। ले, जरा याद कर, ये पॉइंट्स लिखवाए थे हम्म। किस 21 से 26 27 तक। इसमें जरा पॉइंट नंबर 24 पढ़ियो। प्रॉपर्टी 3, इफ एनी टू रोज ऑफ हाँ ये तो पता है। क्या? हाँ। और 25 पढ़ियो। ठीक है, हम्म। 24 और 25 को मिला के तुझे समझाने के लिए लिख रहा हूँ, वैसे तो समझ में आ ही जाना चाहिए। इफ एनी 2 रोज और कॉलम ऑफ a determinant are in the same ratio, then the value of the determinant is 0। हम्म। ये प्रॉपर्टी पॉइंट नंबर 4 और 5 को मिला के आया है, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं करा। समझ गया। ठीक है, ये तो मैंने तुझे पढ़ा रखा है हाँ। कल। वैसे
मुझे पता नहीं, अच्छा प्रॉपर्टीज तो पढ़ी नहीं थी ना तुमने इस बार 12th में? नहीं इतनी। यही तो बात है ना, चलो कोई बात नहीं, ये तो बड़ा बेसिक सवाल था ये। ठीक है। हम्म। तो हमारे जो डिटर्मिनेंट था 2 2 2 10 10 10 आ गया ना। हाँ। वहीं पे पता चल गया हमें, आंसर आ गया। हम्म। मान लिया पहला कॉलम आता है 2 3 4, और हाँ। दूसरा कॉलम आता है 10 15 20, हम्म। तो भी रेशो तो 2 3 4 हो गई, हाँ। तो भी 0 हो गया। हम्म। चाहे सॉल्व करके देखो चाहे मत देखो। हाँ। तो जो वो लेमडा वाला डिटर्मिनेंट बनाया था बड़ा सा, अब अगर आप उसे सॉल्व करोगे तो वो क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगा। हाँ बहुत लंबा जाएगा वो तो। उसे सॉल्व करना इज डेफिनेटली टाइम कंज्यूमिंग। हम्म। ठीक है, उसमें आपको रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन भी लगाने पड़ सकते हैं, या डायरेक्ट हाँ। एक्सपैंड करोगे। हमने क्या हम्म। किया, हमें लेमडा की वैल्यू निकालनी है, ऑप्शन डाल के देख। हम्म। हाँ। सिंपल सी बात है। हम्म। आगे समझ। हाँ। एक क्वेश्चन और करते हैं। देख 3 आंसर आ गया और इन्होंने डिटर्मिनेंट को ही एक्सपैंड करा है, पागलपंती करी है। हम्म। चल ये करते हैं 9th। ऑप्शन नहीं दे रहा मैं तुझे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पता है ना तुझे? शायद। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.3 क्या होता है? क्या? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1.3 क्या होता है? तो पागल है तू। फिर बता ही दो आप। भूल गया। ऐसे लिखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जी आई। हाँ। लिख ले जरा, इसकी फुल फॉर्म लिख ले। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। इज दिस क्लियर? हम्म। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.3 क्या होगा? वन। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.9 क्या होगा? टू। पढ़ियो जरा, डेफिनेशन पढ़ के सुना। The function is the greatest integer less than or equal to x. तो 2 जो है अच्छा। इक्वल टू 1.9 है। नहीं नहीं, वन वन। तो फिर ये राउंडिंग ऑफ नहीं चल रहा है माय डियर। हम्म। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.99 क्या होगा? वन। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.68 क्या होगा? जीरो। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.333 क्या होगा? जीरो। है? जीरो। 0। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1.265 क्या होगा? -1। -2 होगा भाई साहब। ये जो है -2 तो इससे, -1 तो इससे बड़ा हो जाएगा ना। हमें तो छोटा चाहिए, लेस देन और इक्वल टू। अच्छा। ठीक है। ठीक है। हाँ। समझ गया? हाँ। कॉपी कर लिया? कर रहा हूँ। कर लिया। ठीक है। इससे आगे चलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मेरी ठीक है। एक्चुअली दूसरी क्लास लाइंड अप है, नहीं तो फ्लो में चल रहा था, मजा आ रहा था। एंट्री करना आज की क्लास की। हाँ। कितने आवर्स हो गए? 6। पहले तो हम शाम को मिलते हैं आज, है 6 से 8। हाँ। वो ठीक 8 है। से 10।
और हाँ, कल बता फिर क्या रखना है। सुबह का रख लो। 8 से 10 रख लूँ। हाँ। ठीक है जी, रख दी। कल शाम की बता रखनी है, शाम भी रख रखी है फिलहाल मैंने। नहीं, शाम की नहीं हो पाएगी। 2-2 घंटे कर लेते हैं ना इस हफ्ते, सुबह शाम। अगले हफ्ते से 3 नहीं, है। 2-2 घंटे तो हो ही नहीं पाएगी, सुबह की शाम की, फिर मैं उसका दो टाइम रह जाएगा। मैं दो और शाम सब्जेक्ट। को, क्या? सुबह 2 घंटे, शाम को 1 घंटा कर दूं। शाम को 1 घंटा किस टाइम? 8 से 9। 8 से 10 लेट हो जाता है थोड़ा, तुझे भी हो जाता होगा, मुझे तो हो ही जाता है। नहीं, फिर अकाउंट की तो हो ही नहीं पाएगी, अकाउंट की वजह से ही तो मैं आपको शिफ्ट के लिए कह रहा हूँ। अच्छा, अकाउंट्स की रखनी है। ओके। अकाउंट्स की कितने बजे होती है, शाम को होती है तो? 7:30 से 8:30। तो एक काम करें, 7:30 से 8:30, तुझे भी 8:30 से 9 डिनर करने के लिए मिल जाएगा, मुझे भी मिल जाएगा। 9 से 10 रख लें शाम को। हाँ, वो कर सकते हैं। तो 9 से 10 कल कर दी, और सुबह 8 से 10 कर दी। परसों का ठीक बता। है। परसों क्या है? फ्राइडे। फ्राइडे, हाँ सेम ही। सेम, सुबह 8 से 10, शाम को 9 से 10। हाँ, ठीक है, सैटरडे का बता। 3 तारीख। सैटरडे का सुबह की रख लो, शाम की सैटरडे नहीं। पॉसिबल नहीं है, मेरी कैट की क्लासेस हैं। अच्छा, ठीक है। मतलब अर्लीस्ट पॉसिबल है। 1 मिनट, ये तो मैंने टाइम टेबल में डाला ही थी। सैटरडे तो पॉसिबल ही नहीं है। सैटरडे पॉसिबल नहीं है। संडे तेरा क्या है? संडे तो सीईटी है। कितने बजे है? मेरे दोनों बैच में। दोनों बैच मतलब, अच्छा सुबह शाम दो पेपर है। हाँ। ठीक है, तो फिलहाल हमने थर्सडे और फ्राइडे का फिक्स कर लिया। आज शाम का तो है ही ना, 8 से 10। हाँ। हाँ। ठीक है, बाय बाय। बस।